हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ची के अपडेट विद उन्नति। अगर आप चैनल में न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो आज की वीडियो में हम 10 सितंबर 2025 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर्स गो थ्रू करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। Which country has launched the Advanced Spy Satellite OPIC-19? And the correct answer is Israel. इसराइल ने लॉन्च किया है स्पाई सैटेलाइट OPIC-19 एंड कब किया है? तो 2 सितंबर 2025 को किया है। अबाउट इसराइल को फॉर्म किया गया था 14 मई 1948 को। इसराइल का कैपिटल है जेरूसलेम। इसराइल के प्रेसिडेंट है इसक हर्जोग। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतान्याहू। इसराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शिकिल एंड इसराइल का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिब्रू। सेकेंड क्वेश्चन, Who won the Italian Grand Prix 2025? And the correct answer is Max Verstappen. इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 के एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। सो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विनर हैं मैक्स वर्स्टपेन। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 के रनर अप हैं, जो सेकंड पोजीशन में आए हैं वो है लैंडो नॉरिस। एंड इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 के जो थर्ड पोजीशन में आए हैं वो है ऑस्कर पिएस्त्री। Third question, which country has recently unveiled a colon cancer vaccine? And the correct answer is Russia. So रशिया के फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी FMBA ने अनाउंस किया है एक नया वैक्सीन जिसका नाम है एंट्रोमिक्स। एंड किस लिए? तो कॉलन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। अबाउट रशिया का कैपिटल है मॉस्को। रशिया की करेंसी है रशियन रूबल। रशिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन। रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुतिन एंड रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। फोर्थ क्वेश्चन, who has been appointed as the global ambassador of Levi's? And the correct answer is आलिया भट्ट। लिवाइस ने अनाउंस किया है आलिया भट्ट को ग्लोबल एम्बेसडर। सो बेसिकली लिवाइस एक अमेरिकन क्लोथिंग ब्रांड है। फिफ्थ क्वेश्चन, who has won the men's single title of the US Open Tennis 2025? And the correct answer is Carlos Alcaraz. सो यूएस ओपन टेनिस 2025 के एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। टू डेट 24 अगस्त से 7 सितंबर तक ये इवेंट चला था। विनर हैं कार्लोस अल्कराज, जो कि बिलोंग करते हैं स्पेन से। रनर अप हैं जो सेकंड पोजीशन में आए हैं यानिक सिनर, जो कि इटली के रहने वाले हैं। लोकेशन जहां पे यूएस ओपन टेनिस 2025 हुआ था, सो यूएस के न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। वर्जन है 145th वर्जन। सिक्स्थ क्वेश्चन, who has won the Best Director Award in the Horizonte section at the 82nd Venice International Film Festival 2025? And the correct answer is Anuparna Roy. इंडियन फिल्म मेकर अनुपर्णा रॉय को सम्मानित किया गया है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से। तो किस चीज़ में? तो ऑरिजोंटी सेक्शन एट दी 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 से। सो अनुपर्णा रॉय ने किस फिल्म के लिए अवार्ड जीता है? तो सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज के लिए जीता है। अनुपर्णा रॉय पहली इंडियन फीमेल डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। एंड ये जो फिल्म है इसको किसने प्रेजेंट किया है? तो अनुराग कश्यप जी ने इस फिल्म को प्रेजेंट किया है। सेवेंथ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट, इंडिया एम्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस बाय विच ईयर? एंड द करेक्ट आंसर इज 2030। नीति आयोग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया एम कर रहा है सेल्फ एफिशिएंसी अचीव करने के लिए। किस चीज़ में? तो पल्सेस की प्रोडक्शन में। एंड कब तक? तो बाय 2030। अबाउट नीति आयोग को फॉर्म किया गया है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नीति आयोग के चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी। एंड नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं BVR सुब्रमण्यम। 8th question, My Bharat Aapda Mitras are trained by which institution? And the correct answer is National Disaster Management Authority.
माय भारत आपदा मित्रास को किसने ट्रेन किया है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने किया है। अबाउट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA को फाउंड किया गया है 23 दिसंबर 2005 में। NDMA का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में। 9th question, who was appointed as the Chief Justice of the Bombay High Court on September 4th, 2025? And the correct answer is Justice Shri Chandrasekhar. सो 4 सितंबर 2025 को जस्टिस श्री चंद्रशेखर को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस। कहाँ का? तो बॉम्बे हाई कोर्ट। एंड किसके द्वारा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सो ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई है? तो लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। 10th क्वेश्चन, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 is celebrated on which date? And the correct answer is 8 सितंबर। हर साल 8 सितंबर को वर्ल्ड मनाता है, सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे का थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। 11th क्वेश्चन, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA under the Ministry of Corporate Affairs recently launched phase 2 of its flagship financial literacy initiative Niveshak Didi in which city? And the correct answer is Hyderabad. मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA ने लॉन्च किया है एक फेज 2 फ्लैगशिप फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव, जिस इनिशिएटिव का नाम है निवेशक दीदी। सो कहाँ पे किया है? तो हैदराबाद में किया है। एंड कब किया है? तो 1 सितंबर 2025 को किया है। सो बेसिकली जो ये इनिशिएटिव है, फेज है, ये रूरल एरियाज के वुमेन्स के लिए है, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए एंड उनको मोटिवेट करने के लिए एंड आगे बढ़ाने के लिए। 12th क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ डिजिटल हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID सिस्टम फॉर विच टाइप ऑफ ज्वेलरी टू स्ट्रेंथन कंज्यूमर ट्रस्ट एंड एंश्योर क्वालिटी? एंड द करेक्ट आंसर इज सिल्वर ज्वेलरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है एक सिस्टम जिसका नाम है डिजिटल हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID सिस्टम। एंड किस ज्वेलरी के लिए? तो सिल्वर ज्वेलरी के लिए। तो किस लिए? तो कंज्यूमर के ट्रस्ट को, उनके विश्वास को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए एंड क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। 13th क्वेश्चन, India recently celebrated 4 years of the account aggregator AA ecosystem, which was first launched on which date? And the correct answer is 2nd September 2021. So इंडिया ने हाल ही में सेलिब्रेट किया है अपना चौथा साल ऑफ द अकाउंट एग्रीगेटर AA। सो ये अकाउंट एग्रीगेटर कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 2 सितंबर 2021 में। 14th क्वेश्चन, Bhutan and India recently signed an agreement for the 570 megawatt Wangchu hydropower project, which Indian company is partnering with Bhutan's Druk Green Power Corporation DGPC to develop this project. And the correct answer is Adani Power Limited. सो भूटान एंड इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, किस लिए? तो 570 मेगावाट वक्चू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। सो अदानी पावर लिमिटेड ने पार्टनरशिप किया है भूटान ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन DGPCA के साथ इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। 15th क्वेश्चन, रिसेंटली विच फॉर्मर इंडियन लेग स्पिनर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल क्रिकेट? एंड द करेक्ट आंसर इज अमित मिश्रा। सो हाल ही में अमित मिश्रा, जो कि फॉर्मर इंडियन लेग स्पिनर हैं, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम प्रोफेशनल क्रिकेट। 16th क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इम्प्रोबेबल विक्टोरिया वुडहल सफरेज फ्री लव एंड द फर्स्ट वुमेन टू रन फॉर प्रेसिडेंट? एंड द करेक्ट आंसर इज ईडन कॉलिंसवर्थ। सो ये जो बुक है द इम्प्रोबेबल विक्टोरिया वुडहल सफरेज फ्री लव एंड द फर्स्ट वुमेन टू रन फॉर प्रेसिडेंट, इस बुक की ऑथर हैं ईडन कॉलिंसवर्थ। ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है।
17th question. The 102-year-old Kokichi Akuzawa has become the oldest person to climb Mount Fuji, the highest and most revered peak of which country? And the correct answer is Japan. So 102 साल के कुकुजी अकुजावा बने हैं ओल्डेस्ट पर्सन जिन्होंने माउंट फुजी को क्लाइम किया है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट एंड रिवर्ड पीक है जापान का। अबाउट जापान, जापान का कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानीज येन एंड जापान का ऑफिशियल लैंग्वेज है जापानीज। 18th क्वेश्चन. व्हेन इज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? एंड द करेक्ट आंसर इज 8 सितंबर. वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 8 सितंबर को। सो थीम है वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2025 का हेल्दी एजिंग। 19th क्वेश्चन. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC टू प्रमोट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? एंड द करेक्ट आंसर इज भूपेंद्र गुप्ता. सो श्री भूपेंद्र गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD किस चीज का? तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC का। एंड कभी अपॉइंट हुए हैं? तो सितंबर 4 2025 को हुए हैं। सो इनको किसने अपॉइंट किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर अपॉइंटेड श्री भूपेंद्र गुप्ता न्यू CMD ऑफ NHPC। एंड ये कब तक इनका जो टाइम पीरियड रहेगा? ये रहेगा 31 अक्टूबर 2030 तक इनका जो है ये कार्यकाल रहेगा। एंड द लास्ट 20th क्वेश्चन. द 28th एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? एंड द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। सो ये जो 28th एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज होने वाला है इंडिया के उड़ीसा में। सो कब होने वाला है? तो 11 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर 2025 तक ये चैंपियनशिप चलेगा। एंड इस चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजर कौन है जिसने ऑर्गेनाइज करना है? तो वो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये थे 10th सितंबर 2025 के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर्स। और अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है द बुक टाइटल्ड ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान वाज रिटन बाय होम अमंग द फॉलोइंग? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपको आंसर करना है कॉमेंट सेक्शन में।